क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 1 नंबर में ये क्वेश्चन मोस्टली लगता ही लगता है। अब देखिए सॉल्व हमें किस तरीके से करना है कि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी -11 -8 -5 डैश 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 49 इज। आपको किसी एक एपी की पीछे से फोर्थ टर्म बतानी है, लास्ट से फोर्थ टर्म बतानी है आपको। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी है, एमसीक्यू है तो हमें कोई सजा के कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट देखिए फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। हमें पता है A4, फोर्थ मतलब A4 हमारा किसके इक्वल होता है, A+3D, इतना आपको पता है। अब क्वेश्चन में बोला गया एंड से फाइंड करनी है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एंड से हमारा क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाली टर्म है। अगर हम पीछे से फाइंड कर रहे हैं तो A क्या हो जाएगा हमारा 49 +3 इंटू D हमारा क्या हो जाएगा, जो हम स्टार्टिंग से D निकालेंगे। स्टार्टिंग से अगर हम D की बात करें, D हमारा क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 में से हम माइनस करेंगे -11, -8 में से माइनस करेंगे -11, सो D की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -8 माइनस माइनस +11, सो D इज इक्वल टू 3। बस आपको D फाइंड करना है। उसके बाद A4 हमारा होता है A+3D के इक्वल। हमें एंड से फोर्थ टर्म निकालनी है, तो A4 इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा A+3D। D बस D आपको याद रखना है, जो भी हमारी D की वैल्यू है वो क्या कर देनी है आपको, अपोजिट। अगर हमारी D की वैल्यू स्टार्टिंग से पॉजिटिव आती है तो एंड से नेगेटिव हमें लेकर चलनी है, अगर स्टार्टिंग से नेगेटिव आती है तो एंड से हमें वो पॉजिटिव लेकर चलनी है। So A4 is equals to 49 plus minus minus 3 3 जा 9। So अगर हम लास्ट से बात करें तो लास्ट से हमारी फोर्थ टर्म कितनी आ रही है, 40। पीछे से अगर हम बात करें तो हमारी फोर्थ टर्म कितनी आ रही है, 40। इस एक शॉट से आपका 1 नंबर एग्जाम के लिए पक्का है।